हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है लियो सिंह राशि के लिए आपके कर्मा के मुताबिक अक्टूबर महीने की लव रीडिंग क्या है, कैसी रहेगी। तो चलिए देखते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन बताइए लियो सिंह राशि के लिए कर्मा के मुताबिक उनकी लव लाइफ अक्टूबर मंथ की कैसी रहेगी। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है डेविल। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हो। किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेजर अरकान आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से दी हैंगमैन। ओके, अब कर्मा के ज़रिए देखते हैं कि आपके जीवन एक्चुअली में कैसी चल रही है। व्यवस्थित है या फिर कुछ परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन में हो। मेडिसिन गार्डियन, अर्थ मदर, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। और लास्ट कार्ड हमारे पास है स्नैक्स, सैड ओल्ड स्किन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्काई फादर। ओके, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, ओके अब आपको कार्ड दिख रहे होंगे ठीक से। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि कर्मा के मुताबिक आपके जो कार्ड आए हैं आप ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो या सिंगल हो, आपके घर परिवार में किसी भी तरह सर्प डोज हो तो उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके परिवार में किस इंसान को सर्प डोज की एक दोष लगा हुआ है वो आप ब्राह्मण से पूछोगे तो आपको वो बता देंगे, जिससे आपकी लव लाइफ में इसके वजह से जो परेशानियाँ आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, वो रुक जाए। तो वो ज़रूरी है, तो वो पूछ लेना चाहिए। अब तो बहुत सारे ऐसे जो ऐप होते हैं उसमें भी बताते हैं कि सब दोस्त है भी या नहीं है। आपको सिर्फ अपनी डिटेल डिटेल लगानी होती है, भरनी होती है, बस इतना ही। तो आप देख लीजिए कि आपके घर परिवार में किसी को सब दोस्त तो है नहीं, जिसके चलते एक की वजह से सभी के काम नहीं होते हैं, इतना याद रखो। तो ये फर्स्ट है। सेकंड ये है कि कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन आपको प्यार करते भी है या नहीं। तो यहाँ जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं, आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन के रूप में देखते हैं। कर्मा के मुताबिक उनको लगता है आप एक कैरिंग पर्सन हो, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हो, समझदारी से काम लेते हो और मैच्योरिटी लेवल है आपके अंदर, इस तरह से वो मानते हैं। उनको कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी लगते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हो, वो उनको अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट रियली में हो, इस वजह से। तो यहाँ वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत मेहनतू हो और आगे बढ़ने में यकीन रखने वाले इंसान हो। आप दोनों के रिश्ते की बात की जाए तो मैग्नेटिक पोल एक दूसरे को लेकर महसूस करते हो, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि फिजिकल अट्रैक्शन 60% है और 40% प्यार है। तो प्यार को बिल्डअप करने की कोशिश करो, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन भी 50% होना चाहिए और 50% प्यार भी होना चाहिए। तो ये उल्टा है, फिजिकल अट्रैक्शन एक दूसरे को लेकर ज़्यादा महसूस करते हो, इस वजह से आगे बढ़ रहे हो। तो प्यार को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो। आप अपने तरीके से अपने पर्सन के लिए प्यार को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे और हर रोज़ यूनिवर्स को कहोगे कि मेरे और मेरे पर्सन की जो एक हमारा जो ओरा है वो पॉजिटिव बनाइए, हम एक दूसरे को लेकर बहुत ही अच्छा फील करें, इस तरह से कीजिए। आप हर रोज़ यूनिवर्स को ये बताएंगे, कहेंगे, तो ये आपका जो प्यार है वो एक दूसरे को लेकर स्ट्रांग बन सकता है, इतना याद रखो। तो आप दोनों का प्यार अभी भी प्रोसेस में है, चाहे आप दोनों के रिश्ते को 10 साल हो गए हो, 8 साल हो गए हो या फिर 3 साल हो गए हो या 6 महीने हुए हो, अभी भी आपका प्यार प्रोग्रेस में ही है। अभी भी आपके पर्सन ने आपको लेकर स्ट्रांग फैसला नहीं लिया है। जो मैंने आपको कहा है रेमेडीज़ वो आपको करनी है, जिससे आपका प्यार स्ट्रांग हो जाए, इतना याद रखो। अब यहाँ कर्मा के मुताबिक ये भी है कि जो अनमैरिड है उनके जीवन में जो थर्ड पार्टी है वो है,
थर्ड पार्टी एक हुक्म चलाने वाला कोई इंसान जो आपकी फैमिली में है या फिर आपके पर्सन की फैमिली में है, जिसके चलते या फिर आपके पर्सन के बॉस भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस के थ्रू आप काम करते हो तो वर्क प्लेस के थ्रू उनके बॉस, सॉरी आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको देख लेना है। तो हुक्म चलाने वाला इंसान है कोई, जिसके चलते आपकी जो प्यार की जो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ती है और बार बार रुकावटें आती है, तो इसको देखना है पहले। अब यहाँ जो लोग मैरिड है उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपके घर परिवार में कोई एक इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आए, जिसके चलते आप मैरिड हो फिर भी सेपरेशन में रह रहे हो। इस वजह से आपके काम नहीं बनते हैं और बार बार आपको अपने ही मायके आकर रहना पड़ता है। तो ये कोई पर्सन है आपके पर्सन के जीवन में या फिर आपकी खुद की लाइफ में कोई पर्सन है जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, और वो एक मेल या फीमेल एक इक्वली उम्र के या फिर जो प्यार करता है, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। बड़ी उम्र का इंसान है, वो समझने की कोशिश कीजिए। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कोई मेल फीमेल प्यार कर रहा है, ऐसा भी नहीं। यहाँ सिर्फ कोई बड़ी उम्र का इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आए। तो आप जब भी एक दूसरे के साथ आना चाहते हो, किसी को कुछ मत बताइए, क्योंकि आप दोनों अपनी बात अपने घर परिवार में बता देते हो तो फिर आप दोनों साथ में भी आना चाहते हो फिर भी साथ में नहीं आ पाते हो और बार बार सेपरेशन होता रहता है। तो वो समझने की कोशिश करो। यहाँ ये भी है कि 2022 में किस महीने में शादी हो सकती है, तो यहाँ अक्टूबर मंथ में, यानी कि इस महीने में ही 1% या 2% लोगों की शादी हो सकती है अपने पर्सन के साथ। और यहाँ आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, जो मैंने आपको जवाब दे दिया वो प्यार तो है लेकिन 40% ही है। तो 10% बढ़ाने की कोशिश करो। आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपको लेकर एफर्ट लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और आसानी से आपके साथ घुलने मिलने की कोशिश भी कर सकते हैं। और जिन्होंने ब्लॉक किया है उनको अनब्लॉक भी कर सकती है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है दिमाग में, माइंड में, कि आपको एक दूसरे के साथ ही आना है। लेकिन जो आसपास के लोगों में से कोई इंसान है जो आप दोनों को साथ में नहीं आने दे रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। और अपनी बात, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उस इंसान को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताना है, इतना याद रखो, वरना उनको पता चलेगा तो आप दोनों कभी भी साथ में नहीं आ पाओगे। और जो मैंने कहा कि 8 साल हो गए हैं कुछ लोगों के रिश्ते के, 10 साल हो गए हैं, फिर भी प्यार स्ट्रांग क्यों नहीं हो रहा है, आप इस बात से तो समझने की कोशिश करो। ये कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आओ। तो कोशिश करो कैसे भी करते हुए अपनी बात को अपनी फैमिली में बताना बंद कर दो, और आपको जिनके ऊपर विश्वास हो उनको बता सकते हो। इतना याद रखो। आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है हैंगमैन, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके पर्सन अक्टूबर मंथ में आपके साथ बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और किसी भी तरह की वो आपके साथ मैसेज करने की कोशिश करेंगे, कॉल करने की कोशिश करेंगे, मिलने भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी बनी हुई है कि कोई नहीं चाहता है कि आप साथ में आए, वो रुकावट ला सकती है, इतना याद रखो। सिंगल्स के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में 2 पर्सन आएंगे, एक बहुत गुस्से वाले होंगे, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। दोनों ही इंसान कमाल के होंगे, आप समझ पाओ तो। आपका जो नेचर है वो प्रैक्टिकल होगा, तो आप प्रैक्टिकल इंसान से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपके अंदर भी थोड़ा बहुत गुस्सा है तो उस इंसान से आप अट्रैक्ट होंगे जो गुस्से वाले हैं। तो यहाँ यही है कि दोनों ही पर्सन स्मार्ट होंगे। गुस्सा किसको आता है? जो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है वो गुस्सा भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ऐसा मैंने नहीं कहा है। और प्रैक्टिकल इंसान तभी बनता है जब उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हो। तो दोनों ही पर्सन अच्छे हैं, वो समझने की कोशिश करो। तो यहाँ लियो सिंह राशि के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि कर्मा के मुताबिक आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग प्यार नहीं हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। 2022 में भी बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है।
थर्ड पार्टी मैंने जो कहा, कोई इंसान है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों साथ में आए, तो उसको समझने की कोशिश करो। यहाँ से हम एक कार्ड निकालते हैं कि एनर्जी क्या है दोनों की एक दूसरे को लेकर। जजमेंट, ओके। तो एक दूसरे को लेकर प्यार तो है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये प्यार आगे भी बढ़ेगा और डेवलप भी होगा और ग्रोथ भी होगी दोनों के प्यार में। तो आप दोनों को साथ में ही आगे आना है, फ्यूचर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।